जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनगणना हर देश के प्रगति और विकास का एक मूलभूत आधार होता है। तो उसी जनगणना को लेकर आज हमने आप सबको यहाँ पे एक आमंत्रण दिया है, एक इनवाइट दिया है कि आप लोग थोड़ा समझिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से हमारे काफ़ी मित्रगण जो मीडिया और अलग-अलग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट माध्यम से रिपोर्टिंग करते हैं या एनालिटिक्स करते हैं, उनका हमें अलग-अलग जगह से काफ़ी बार अनुरोध हुआ, काफ़ी बार उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जनगणना कहाँ पहुँची है और किस स्तर पर अभी तैयारियां हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हम आपके एक समझ लीजिए ये एक हमने मीडिया, प्रेस, अपने सब मित्रों की ओरिएंटेशन के लिए आज एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम 3 सीरीज़ में इसको करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये सीरीज़ और सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले ये आप जानते हैं, जब सेंसस या जनगणना या मर्दमशुमारी इसको बोला जाता है का समय आता है, तो हमारा रोल, चाहे हम जनगणना निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, पर ये चेंज हो जाता है, एक डेजिग्नेशन आ जाती है चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। तो ये इट इज़ मैंडेटेड अंडर लॉ, और उसी के उपलक्ष्य में हम आपको आज पूरा देंगे। और जितने डीएम्स रहते हैं, जो जिला अध्यक्ष रहते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स, वो हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर रहते हैं सारे जिलों के, और दोनों म्युनिसिपल कमिश्नर भी इसमें आएंगे। तो 22 करीब हो गए जम्मू कश्मीर में, 20 जिले और 22, तो वो दे विल बी एबल प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, और मेरा एक रोल रहेगा चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर का, जिसमें हमें सब डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा जनगणना करवानी है। जनगणना से पहले एक हाउस लिस्टिंग का कार्यक्रम रहता है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे स्लाइड्स के माध्यम से, और उसके बाद आपके कुछ फिर भी प्रश्न रह जाएंगे तो उनका हम संक्षिप्त रूप से आपको उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेंसस जो होता है, जनगणना, ये अमूमन मेरी एक अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा काइंडली आप लोग अपने मोबाइल्स और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा साइलेंस रखिए, क्योंकि ये आप ही के लिए उपयोगी जानकारी है। अब होता क्या है कि अगर अभी इस समय पे आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आप लोग कभी मुझे या हमारी टीम को अप्रोच करेंगे बार बार, और ये अब बहुत व्यस्त होने वाले हैं अगले 1 वर्ष करीब करीब, मुझे लगता है, क्योंकि ये जनगणना का कार्यक्रम बहुत युद्ध स्तर पे, मैं कहूँगा पूरे भारतवर्ष में चलेगा। और उसी तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जिसके निदेशक का और चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर का कार्यभार मुझे सौंपा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें फिर हो सकता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो मेरा आपसे यही एक रहेगा कि आप थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगले 15-20 मिनट आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे जनगणना को लेकर, जो कि एक भारत में बहुत बड़ी एक स्तर पे करवाई जा रही है, विश्व की सबसे बड़ी जनगणना मैं कहूँगा, इतने सिस्टमैटिक तरीके से और डिजिटल मोड से पहली बार हम करवाने लगे हैं। तो आपको उसके सारे फीचर्स बताए जाएंगे, तो ये थोड़ा सुन लीजिए, इसके बाद कुछ रहेगा तो हम आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। कीजिए जल्दी जल्दी। ये सेंसस का आप जानते हैं कि ये इसके अलग अलग 2 फेजेस रहते हैं, और इसकी प्रेपरेशंस के बारे में और क्या डिजिटल टूल्स लगने वाले हैं, क्योंकि इस बार सब डिजिटाइज तरीके से हो रहा है। ये भी भारतवर्ष में पहली बार फुल्ली डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। आप देखिए, ये डिजिटल मोड से करवाया जा रहा है। अभी तक आपको याद होगा हमारे मित्रगण जिन्होंने 2011 सेंसस, हालांकि टीम्स मुझे लग रहा है कि सारी हमारी तरह पहली बार ही या मे भी दूसरी बार होंगे, तो अगर किसी को याद होगा 2011 में बड़े बड़े पर्चे और कागज लेकर आते थे सेंसस करवाने, घर घर में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान जाते थे। तो अब ये पूरा डिजिटल मोड से होगा, इसमें हम अपनी टीम के थ्रू करवाएंगे, हम आपको आगे सारा इसके बारे में बताएंगे। तो इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि ये एक केंद्रीय सरकार का सब्जेक्ट है। आप तो जानते हैं यूनियन सब्जेक्ट होते हैं, कुछ स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ कंकरेंट लिस्ट होती है, तो ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट रहता है। और ये सीरियल नंबर 69 पर 7th शेड्यूल जो हमारा संविधान है वहां पे इसका मेंशन है। तो इसका लीगल फ्रेमवर्क ये कहता है कि सेंसस एक्ट सन 1948 में भारत में आया था, और सेंसस रूल सन 1990 में भारत में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए थे, और आज भी वही इम्प्लीमेंटेबल है। तो
और आपको सबसे बड़ी हम जानकारी, क्योंकि मुझे पता है आपके काफी प्रश्नों के उत्तर यही मिलने वाले हैं, इंडिविजुअल का जो डेटा है ये पूरा कॉन्फिडेंशियल सेक्शन 15 ऑफ द सेंसस एक्ट में रहता है, यानी कि ये कहीं एडमिसिबल नहीं है, कोई इसको हमसे ले नहीं सकता। और इसके साथ साथ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, चाहे इनकम टैक्स है चाहे ईडी है, मैं आपकी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आप ही हमारा फेस है जनता के बीच, तो लोगों को ये क्लियर बताइए कि सेंसस में दिल खोलकर अपना डेटा बताइए, क्योंकि सही समीकरण आएंगे तभी भारत की प्रगति और विकास में आप सबका योगदान होगा। तो आपके माध्यम से ये जाना चाहिए। और सेंसस जो होता है ये स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सरकारों के साथ या एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ उनके सहयोग से करवाया जाता है। और आखिरी जो सेंसस था 2011 सन में हुआ था, जैसे हमने अभी बात की है। और ये जो सेंसस है 2027 में, ये जबकि सेंसस भारत एक इंडिपेंडेंट देश बना है, तो तब से 8वां है सीरीज में, ये सॉरी ये 16वां सेंसस है, जब से अंग्रेजों के समय भी सेंसस होता था और जब से हमारे यहाँ पे शुरू हुए 8वां सेंसस है सिंस इंडिपेंडेंस 1947 में, भारत की आजादी के बाद। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऐसा होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो इस चेन में हमारे सबसे टॉप पे, शिखर पे रहते हैं, जिनके चेयरपर्सनशिप में ये पूरी कार्रवाई होती है। उसके बाद केंद्रीय गृह सचिव जो है, यूनियन होम सेक्रेटरी, उसके बाद नंबर 2 हायरार्की में आते हैं, जिनके थ्रू ये कंडक्ट करवाया जाता है। और हमारे को डायरेक्टली रिपोर्ट करना होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय स्तर पर हमें लीड करते हैं, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रहते हैं ये भी। और उसके बाद डायरेक्टली हमारी निदेशकगण जो है हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के, जैसे कि हमारा एक इसमें रोल रहने वाला है, तो ये हम डायरेक्टली रजिस्ट्रार जनरल साहब को और उनके ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। और इसमें स्टेट की हायरार्की में ऐसा रहता है कि जो स्टेट के मुख्य सचिव हैं, चाहे स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश, जैसे यहाँ पे अटल डुल्लू सर हैं, और वहाँ पे जो लद्दाख है, लद्दाख के यूटी के जो हमारे आशीष कुंद्रा सर हैं मुख्य सचिव, तो वो लीड करेंगे। और स्टेट ने एक एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया आता है, यूजुअली प्लानिंग सेक्रेटरी या प्लानिंग डायरेक्टर कोई रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है, अभी यहाँ पे नोडल में मदन गोपाल जी हैं जो डायरेक्टर है, और उसके बाद वैसे ही वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ्रैंकलिन जी हैं लद्दाख में। तो ये अलग अलग स्टेट्स में हायरार्की रहती है। और जैसे हमने आपको अभी बताया, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर की डेजिग्नेशन हो जाती है जो भी डीएम या डिप्टी कमिश्नर या म्युनिसिपल कमिश्नर है उसकी। और उसके बाद चार्ज ऑफिसर रहते हैं जो उनके नीचे, जो एक्चुअल में सेंसस करवाते हैं, यानी कि एसडीएम, तहसीलदार, या कहीं कहीं स्टेट्स में मामलतदार बोलते हैं, बीडीओ, ईओ, म्यूनिसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये सब मिलके चार्ज ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फाइनली जो फील्ड में घर घर में विजिट करते हैं वो हमारे एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर साहिबान रहते हैं, जिसमें यूजुअली टीचर्स रहते हैं, जैसे इलेक्शन के समय भी आप देखते होंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कोई भी आ सकते हैं, या लोकल बॉडीज के जो मुलाजिमगण हैं कोई भी आ सकता है। तो ये इनका काम है कि अपने नीचे चेन में किनको रखना चाहते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रहता है जनगणना के दौरान। तो हमारा रेफरेंस डेट और फेजेस अब है 2027। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, आप इसको समझने की थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो सेंसस का रेफरेंस डेट है ये 0000 आवर्स, यानी कि रात के 12 बजे के बाद 1 मार्च 2027 से ये जो पीरियड शुरू होगा, यानी कि जब आएगा कि कब का सेंसस हुआ है, तो ये 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे। और जम्मू कश्मीर के कुछ स्नो बाउंड एरियाज और लद्दाख यूटी पूरा, यानी कि लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट मिलाकर ये, और हिमाचल का कुछ एरिया पड़ेगा और उत्तराखंड का, उधर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का जो रेफरेंस डेट रहेगा या सेंसस का रहेगा वो 1 अक्टूबर 2026 रात के 12 बजे से रहेगा। यानी कि उधर 1 महीने की अवधि जो होगी जिसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कंक्लूड होगी वो 1 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के भी कुछ स्नो बाउंड एरिया जिसमें आते हैं, और लद्दाख तो पूरे का पूरा ही केंद्र शासित प्रदेश इसमें कवर हो जाएगा। तो
2 फेजेस में मैंने जैसे बताया सेंसस करवाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। और सबसे पहला जो रहेगा वो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस बोला जाता है, इसको एचएलओ बोला जाता है। तो ये हमारी डेट्स जो नोट करने वाली हैं, ये मुझे लगा कि कहीं मीडिया में भी ऊपर नीचे डेट्स आ रही हैं, तो आप बिल्कुल ये नोट कर लीजिए। ये हमने जो हमारा एक डिस्कशन हुआ है, एक मीटिंग्स हुई हैं एपेक्स बॉडी की, स्टेट की, और पूरा परामर्श करके पूरा एक फाइनलाइजेशन हुआ है। 1 जून से 30 जून तक ये हाउस लिस्टिंग का काम होगा। हाउस टू हाउस फील्ड वर्क 30 दिन का रहेगा, और ये हाउसिंग कंडीशंस पे, एमिनिटीज पे, क्या एसेट्स हैं जो घरों में है, और ये फ्रेमवर्क जो होगा, ये फेज 2 ऑफ सेंसस का एक ये फाउंडेशन रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने वाली है, वो सेल्फ एन्यूमरेशन की विंडो खोली जाएगी, जो 15 दिन पहले हर बार खोली जाती है हर राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में। तो वो इसके 15 दिन पहले एग्जैक्टली खोली जाएगी, जो यहाँ 17 मई से 31 मई तक ये खोली गई है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हम इस बार जनगणना में खोलने जा रहे हैं, और इसका हम आपको विस्तार पूर्वक थोड़े आगे बताते हैं डिजिटल मोड में क्या है। वैसे ही पॉपुलेशन एन्यूमरेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहता है, जिसमें जनगणना की फिगर्स आती हैं, जो पूरे भारत क्या पूरे विश्व को जिसका प्रतीक्षा रहती है, जिसकी तो बहुत जिज्ञासा भी रहती है। तो ये जैसे मैंने आपको बता दिया, जो स्नो बाउंड एरियाज रहेंगे उनका सितंबर 1 से 30 के बीच हो जाएगा इसी वर्ष में, और 5 दिन रिविजनल राउंड के इसके रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे 2011 में हुआ, तो अब 17 वर्ष बीत गए हैं, तो इसलिए ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो छूट ना जाए, कहीं कोई ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, तो वो सब चेक करने के लिए 5 दिन रिविजनल राउंड के उसके बाद रहेंगे। और सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड इसका डिसाइड होना है, और लगभग लगता जो है वो 15 दिन पहले ही विंडो खुलनी चाहिए इसकी। जैसे ये हमारा सितंबर में स्नो बाउंड, और फरवरी जो बताया आपको वो हमारा हो जाएगा फॉर प्लेन एरियाज पूरे भारतवर्ष में, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी बहुत से एरियाज आएंगे, जैसे जम्मू, श्रीनगर सिटीज, या जहां भी जो नॉन स्नो बाउंड है। और ये पूरा डेटा देगा, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, और माइग्रेशन कितने लोग आए हैं, फर्टिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच हाउस होल्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसपे काम होगा। अब इसकी नोटिफिकेशन जहां तक सवाल है, ये भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाली थी 16 जून 2025 में। जब से ये क्लॉक चलनी शुरू हो गई, तो हमारे हिसाब से तो सेंसस 16 जून 2025 में ही शुरू हो गया था, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन भारत में आया था गजट नोटिफिकेशन, और उसमें पूरी डेट्स जो मैंने अभी आपको बताई नोटिफाई की गई थी। तो जिसमें जो नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज का जो हमारे यहाँ पे निकला है, ये 7 जनवरी 2026 को अभी निकला है। और जो क्वेश्चंस निकले हैं, यानी कि क्या उसमें क्वेश्चनेयर 33 क्वेश्चन निकले हैं, वो 22 जनवरी 2026 को निकला गया था। तो ये भारत सरकार ने निकाला, और इसके पैरेलल रीपब्लिकेशन हमें उस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में करवाना पड़ता है। तो वही सेम जो हमारा 16 जून को निकला था, जम्मू कश्मीर ने रीपब्लिश किया उसको 11 अगस्त को। और वैसे ही जो पहले फेज का यहाँ पे 7 जनवरी को निकला था, जम्मू कश्मीर ने अपने अलग अलग एसओस के तहत 31 जनवरी 2026 को निकाला। और फेज 1 का जो था, इसका इन्होंने 11 फरवरी 2026 को एसओ 38 निकाला। और जो बाकी जो फॉर द पीरियड एंड क्वेश्चंस ऑफ सेकंड फेज, वो पब्लिश मेरे ख्याल से हो भी चुके होंगे, पर आगे वो ड्यू कोर्स में है। आगे बताइए। तो ये हमारे कुछ प्रश्न हैं, जो 33 प्रश्न इसमें अलग अलग तरह से पूछे गए हैं, जो हमारा क्वेश्चनियर घर घर में जाएगा इन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स के थ्रू। आप जानते हैं जो अभी हमने बताया 1 जून से 30 जून के बीच में। इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस ऑफ द हाउस, जैसे लाइन नंबर, बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर, क्या फ्लोरिंग का मटेरियल लगा है, कैसी दीवारें हैं, कैसा छत है, या मतलब इस तरह के जो घर की कंडीशंस हैं। वैसे ही हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन है, हाउस होल्ड का क्या नंबर है, कितने लोग नॉर्मली घर में रहते हैं, हेड का क्या नाम है, क्या हेड का सेक्स है, पुरुष है या महिला है या क्या है। तो इसी तरह से हेड ऑफ द हाउस होल्ड किस जात जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या क्या है, ये इस तरह के हैं। ओनरशिप स्टेटस,
क्या है, अपना है या किराए पे है, फिर ड्वेलिंग कितनी है, और इस तरह से कितने मैरिड कपल, ये सब रहेगा। इसी तरह से और सवाल और जवाब है, जैसे कि क्या घर में अम्यूनिटीज है, पानी का स्रोत क्या है, क्या ड्रिंकिंग वाटर का वो रहेगा, लैट्रिन घर में है कि नहीं है, वेस्ट वाटर का आउटलेट है कि नहीं, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है, क्या फ्यूल आप घर में क्या माध्यम यूज करते हैं। इसी तरह से एसेट्स क्या हैं, जैसे आजकल के समय के हिसाब से रेडियो ट्रांजिस्टर है या टेलीविजन है या इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वो तो जितना भी आप क्या खाते हैं, किस तरह का मेन आप मिलेट खाते हैं या बाजरा खाते हैं या व्हीट खाते हैं, उस तरह का, और मोबाइल नंबर। लेकिन ये सिर्फ सेंसस रिलेटेड कम्युनिकेशंस के लिए लेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है कि किसी को आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो आप जानते ही होंगे इसकी प्रेपरेशन बड़े मास स्केल पे पूरे भारत में की जा रही है। तो भारतीय जो प्रधानमंत्री का कैबिनेट है, उसने 11,718.24 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट किया है। 12 दिसंबर को इसका लिस्टिंग हो गया था, आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छा और बड़ा बजट आया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एक एक यानी कि 1 जनवरी 26 को फ्रीज हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फ्रीजिंग का मतलब है कि अब उन्हीं जगहों का, कल को बाद में कोई सब डिवीजन नया बनता है 1/1/26 के बाद, या राज्य, जैसे सपोज मैं आपको लद्दाख का बताऊंगा, लद्दाख में अभी लेह और कारगिल ही है, सपोज जैसे अनाउंस हुआ था 5 वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, तो लेकिन अब ये डेटा फ्रीज हो जाएगा सेंसस 2027 में। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी 1/1/26 की ही, उसमें लेह और कारगिल ही था। इसी तरह से हमने एक प्री टेस्ट किया था, हमेशा सेंसस से पहले एक प्री टेस्टिंग एक्टिविटी की जाती है, यानी कि आपको हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई एक अर्बन एरिया पकड़ना है और एक रूरल एरिया पकड़ना है। तो जैसे जम्मू कश्मीर के एंगल से यहाँ पे अर्बन एरिया में, यहाँ पे रामगढ़ म्युनिसिपल कमेटी लिया गया था जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, और रूरल में हमने गांधरबल में कंगन तहसील को लिया था एज ए सैंपल। तो वहां पे ये एक्टिविटी नवंबर 25 में, जब हम नए नए यहाँ पे आके ज्वाइन किया था मैंने, तो तब ये लास्ट फेज में चल रही थी, तो मैंने भी विजिट किया था, मैंने भी फीडबैक लिया था इसमें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। इसी तरह से जनवरी में एक बहुत मेजर स्केल पे एक कॉन्फ्रेंस की गई, चीफ सेक्रेटरी सब राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के आए, और हम लोग भी गए थे, डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन, जिसमें विस्तार पूर्वक, जैसे हम आपको बता रहे हैं, सेंसस के बारे में सेंसिटाइज किया गया सब स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ फंक्शनरीज, सेंसस फंक्शनरी डिस्ट्रिक्ट और चार्ज लेवल पे भी अब कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है फेज 1 का, जो 19 भारत की भाषाओं में बनाया गया है, वो भी निकल चुका है। और ट्रेनिंग सेंसस फंक्शनरीज की प्रोग्रेस में है, अभी चल रही है। और मेथोडोलॉजी और गाइडलाइंस इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर्स इशू हो चुकी है समय समय पर, और ये यूनिफॉर्मिटी और स्मूथ कंडक्ट के लिए सेंसस हर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है। और टाइम बाउंड कैलेंडर एक्टिविटीज का इंटेंसिव मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है। उसके बाद हम आपको जैसे कि बता रहे थे कि इस बार कंप्लीटली डिजिटल मोड से सेंसस हो रहा है, यानी कि पेपरलेस सेंसस है, कागज का प्रयोग समझ लीजिए कोई इसमें आवश्यकता ही नहीं है सेंसस में। तो मोबाइल एप्स हमारी बन चुकी हैं जिसमें डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो मोबाइल एप्स पब्लिक के को डेडिकेट कर दी जाएंगी, और हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर घर जा जाके उन एप्स में, हमने कॉन्सेप्ट रखा है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, अपना अपना डिवाइस लेकर जाएंगे और ये सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। और उसमें सेल्फ एन्यूमरेशन की ऑप्शन एक हमने रखी है दोस्तों, ये समझने वाली बात है, और इसमें इस विषय में हम आपका पूरा सहयोग साथ और इसकी पब्लिसिटी चाहते हैं आप सबके माध्यम से हो, यानी कि लोग अपने मोबाइल पे, अपने डिवाइस पे सेल्फ एन्यूमरेशन हमारी ऐप पर जाकर कर सकते हैं। ये एक इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि लोगों को इंतजार में नहीं करना, सेल्फ हमारे सुपरवाइजर और एन्यूमरेटर के आने का 15 दिन पहले विंडो खुल रही है सेल्फ एन्यूमरेशन की। तो आप ऐप पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी लेकर खुद ही अपना डेटा भर सकते हैं, और वो डेटा लॉक हो जाएगा जो एक बार भर दिया। उसके बाद उसी डेटा को आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यही डेटा भारत के उसमें जाएगा उसमें, लेकिन
हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आकर एक बार उसको क्रॉस चेक करेंगे। जब वो डेटा वो अपलोड नहीं होगा हमारे सर्वर में, वो तब होगा जब वो जाके क्रॉस चेक करके उसको फ्रीज कर देंगे। तो इसके लिए आप हमारा काम भी आसान कर सकते हैं और अपने स्वेच्छा से सही तरीके से पूरी जानकारी हम लोगों को डायरेक्टली दे सकते हैं थ्रू सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल। और हमारा एक बहुत वेब पोर्टल है, CMMS पोर्टल बोलते हैं उसको। तो ये सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें सारी एक्टिविटीज सेंसस की आती हैं, यानी कि कौन इन्यूमरेटर है, कौन सुपरवाइजर है, कौन अपना काम कहाँ कर रहा है, डैशबोर्ड लाइव चलेंगे। और इसमें इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि आप हर डेटा को लाइव कैप्चर डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। जैसे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं, सारी चीजें जो अभी हम बता रहे हैं आपको, इनकी वेब मैपिंग एप्लीकेशन स्पेशली बनाई गई है। और CDAC जो भारत सरकार की एजेंसी है, उसने ये सारा कार्यक्रम किया है। सो प्योरली मेक इन इंडिया सेंसस है ये। सारे हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं ये भी CDAC के थ्रू डेवलप करवाई गई है, सारी एप्लीकेशंस और पोर्टल्स। तो डाटा कलेक्शन मोबाइल एप्स के थ्रू होगा, बोथ एंड्रॉइड एप्स भी, एंड्रॉइड और iOS एप्पल वाला, दोनों में ये आराम से मोबाइल एप्स डाउनलोड की जा सकती हैं। और ये भारत की 16 मुख्य भाषाओं में चलेगा। तो हमारे जम्मू कश्मीर में 3 भाषाएं प्राइमरीली इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। ठीक है। और इसमें प्रोविजन है ऑफलाइन डेटा कलेक्शन का भी, यानी कि ऑफलाइन भी हमारे कुछ पहाड़ है, कुछ इनएक्सेसिबल एरियाज हैं। तो जब वहां पे जैसे हमारे कुछ गुज्जर बकरवाल भाई लोग हैं या फैमिलीज हैं जो ढोक्स में रहती हैं, अब वहां पे कई बार सिग्नल नहीं भी होता, तो ऑफलाइन भी हमारे लोग जाके उनसे डेटा ले सकते हैं। और बाद में जब वो सिग्नल की रेंज में आएंगे तो अपलोड हो जाएगा डेटा। और ये हमने बता दिया, इन्यूमरेटर सुपरवाइजर विल यूज देयर ओन डिवाइसेस। और इसमें इनबिल्ट डेटा वैलिडेशन चेक्स है। आप एक इंटरफेस देख रहे होंगे, ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जब हाउस लिस्टिंग डेटा होगा उसके इस तरह से कॉलम्स आएंगे, तो ये भरना बहुत आसान है। ये आपको दिखाया गया है। तो 16 भाषाओं में इसका यूजेज है। जैसे आप देख रहे हैं, ये अलग अलग हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली में, ये 16 भाषाओं में, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, यानी कि जो प्राइमरीली हमारे राज्य की तीनों भाषाएं कवर हो रही हैं, हिंदी, अंग्रेजी, आप देख ही रहे होंगे 3 नंबर पे, 5 नंबर पे और 16 नंबर पे, ये तीनों कवर हो रही हैं। और अभी आपको इसके बड़े स्पेशल फीचर्स मैंने बता दिए। ये 16 भाषाओं में सेल्फ एन्यूमरेशन भी आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि अंग्रेजी और हिंदी में ही है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। और इसकी जो हमारी ऐप है, ये self-enumeration.census.gov.in ऐप है। और इसकी टेस्टिंग, ट्रायल सब हो चुका है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत से राज्यों में सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू हो गई है। और फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट। इनफैक्ट माननीय गृह मंत्री भी, शायद हम सुन रहे हैं, आजकल में कर देंगे। और अभी गृह सचिव तो ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास फीड्स आ रहे हैं, कितने राज्यों के गवर्नर, कितने राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री, जैसे गोवा से फीड आई है, या सिक्किम से आई है, मणिपुर से आई है, मिजोरम से आई है। तो ये सब CMs ने खुद लीड लिया है, या गवर्नर साहिबान जो हमारे हिज एक्सीलेंसीज हैं, उन्होंने खुद लीड लिया है। और बड़ी पॉजिटिव फीड आ रही है। सक्सेसफुली वो लोग सेल्फ एन्यूमरेशन में जाकर करके और लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर आइए। अगर पहला सिटीजन जो किसी राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का करता है, तो लोगों में बहुत भावना आती है कि हम उनको फॉलो करें, इसलिए लीड रोल में वो लोग कर रहे हैं। और होपफुली जब हमारे यहाँ भी आएगा, तो हमारे माननीय जो LG साहब हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, हम कोशिश करेंगे उनका भी फर्स्ट डे को लेकर शुरुआत करवाई जाए। नेक्स्ट। तो ये जो है, ये प्रोसेस हमने आपको बताया कि जो रिस्पोंडेंट है वो ऐसी पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर और डिटेल्स डालेगा। और जब वो भरेगा तो ऐसी आईडी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी बन जाएगी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। तो जब एन्यूमरेटर आएगा, वो ऐसी आईडी पे भर के अपना डेटा रख देगा और वो एन्यूमरेटर को दिखाएगा हाउस होल्ड में। और उसके बाद जब वो कंफर्म कर लेगा हमारा एन्यूमरेटर, वो डाटा ओरिजिनल डेटाबेस में शिफ्ट कर जाएगा। डेटा सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, तो आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि एंड टू एंड डेटा सिक्योरिटी है, जिसमें आपके मोबाइल पे भी रहेगी, डाटा ट्रांसमिशन के समय भी रहेगी और सर्वर लेवल पे भी रहेगी।
तो यानी कि एंड टू एंड सिक्योरिटी है, जब आप डालना शुरू करते हैं डेटा और जब तक हमारे सर्वर तक जाता है। तो सिक्योरिटी डेटा का एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया गया है, ऑडिट्स किए गए हैं और रिप्यूटेड एजेंसीज ने पूरे भारत में विश्व से इसको वेट किया है और डेटा सेंटर्स हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। यानी कि हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस के डेटा सेंटर्स हैं जो मुख्यतः अलग अलग शहरों में हैं, जैसे दिल्ली में है, लखनऊ में है, बेंगलुरु में है। तो ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि उससे कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और डेटा सेंटर्स हमारे आईएसओ सर्टिफाइड है, लेटेस्ट आईएसओ सर्टिफिकेशन है। और जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, हमारे सेंसस फंक्शनरीज का ट्रेनिंग बहुत की है इसमें, क्योंकि अगर ट्रेनिंग में कोई कोताही रह जाएगी, कमी रह जाएगी, क्योंकि ये टोटली डिजिटल है, तो डिजिटल वाले में ट्रेनिंग हमने अच्छी तरह से डे एंड नाइट हमने लोगों को कार्यरत रखा है। जैसे हमारे यहाँ 2 नेशनल ट्रेनर्स हैं, जैसे मनमीत जी मेरे साथ बैठे हैं, वैसे ही अरुण जी कश्मीर में हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब है। तो इनको हमने 2 लोग को नेशनल ट्रेनर्स नॉमिनेट किया, इन्होंने दिल्ली से ट्रेनिंग की और ये आगे आगे फील्ड में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी मूवमेंट है और इनके सिवाय बाकी हमने मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट किए हैं। तो ये अलग अलग ये कड़ियां चलती रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग चल रही है। अभी हमने फील्ड में ट्रेनिंग्स का दौर चलाते रहना है। एंड में लास्ट में एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, सुपरवाइजर्स और एन्यूमरेटर्स ने जो हमारा काम करवाना है। तो जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ डेटा, तो 2 मैंने बता दिया आपको। वैसे ही 22 मास्टर ट्रेनर्स हमारे यूटी में रहेंगे और 10 डीसीओ से अतिरिक्त तौर पर तैयार हैं। वैसे ही फील्ड ट्रेनर 614 हम तैयार करेंगे और जो हमारा अभी तक अनुमान है 23,774 एन्यूमरेटर लगेंगे इसमें और 4,014 सुपरवाइजर लगेंगे। तो 27-28 हजार के बीच एस्टिमेट है, 27,788 जम्मू कश्मीर यूटी में जो होंगे, और हम उसमें रिजर्व में भी कुछ रखते हैं 5-10%, तो यानी कि 30-32 हजार तक टोटल नंबर जाता है। तो इसमें एक चीज और है कि ये हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रहते हैं। जैसे आपको ट्रेनर्स का बता रहे हैं, जैसे नेशनल ट्रेनर 2 मेरे पास है, तो टोटल 100 है। 2000 मास्टर ट्रेनर पूरे भारत में होंगे, 45,000 फील्ड ट्रेनर होंगे। तो पूरे भारत में करीब करीब 71 लाख एन्यूमरेटर सुपरवाइजर ये कार्यक्रम करवाएंगे। 31 लाख, 31 lakhs। तो यू कैन अंडरस्टैंड द नंबर, 31 लाख एन्यूमरेटर सुपरवाइजर रहेंगे और सेंसस फंक्शनरीज मोर देन 1 लाख जो इसमें कार्यरत रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विशाल के एक भारत में एक्सरसाइज होने जा रही है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से जनता को यही प्रार्थना रहेगी कि हमें ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और सेंसस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और सही जानकारी देनी है, राष्ट्र हित में सही जानकारी देनी है।